को लेके तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। हर पार्टी अपने अपने अनुसार तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर के अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही है। आज लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी सबकी मीटिंग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ होने वाली है, क्योंकि निकाय चुनाव प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। देखा जाए तो आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के काफी अहम है ये चुनाव। कि देखा जाए तो ये इसमें जो मतदाता जो है कि जो पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, माना जाता है कि इसके आगे आने वाले चुनाव में वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं पार्टी में। हमारे साथ हमारे सहयोगी वासिफ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये निकाय चुनाव कैसे हो रहा है और बाकी पार्टियों की रणनीति जो है वो क्या रहेगी। वासिफ, देखा जाए तो बीजेपी की आज मीटिंग होने वाली है अपने जितने जिला में जो जिला अध्यक्ष है उनको लेकर के, यानी बूथ स्तर तक बीजेपी पहुंच रही है और अपने पार्टी को मजबूत कर रही है निकाय चुनाव को लेकर। कैसे देखते हैं? देखिए पंकज, अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बूथ स्तर पे हमेशा सक्रिय रहती है, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी आप कभी देखेंगे अन्य दलों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रहती है और वो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तवज्जो भी देती है। वो हर चुनाव को, चाहे नगर स्तर का, चाहे ब्लॉक स्तर का हो या ग्राम पंचायत स्तर का हो, वो बिल्कुल मजबूती से ही लेके चलती है, क्योंकि वो उसको एक सेमीफाइनल तौर पर देखती है कि अगर हम ग्राम पंचायत जीतेंगे तो हम नगर निगम भी जीतेंगे, फिर हम विधायकी जीतेंगे, फिर हम अपने प्रधानमंत्री बनाना है हमें अपना। तो और जो पार्टियां हैं, जैसे अभी कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल छाबरी, उनको और उनके जो सह प्रभारी बनाए गए उनको बनाने को लेकर कांग्रेस भले दावा कर रही हो कि वो अपनी सेमीफाइनल पे करेगी, अपना विधानसभा चुनाव जीतेगी, फिर लोकसभा चुनाव क्योंकि पहले आ रहा है। तो अब जो नगर निकाय चुनाव है, ये भी ब्रजलाल छाबरी के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सभी जानते हैं कि मजबूत सुबह है। से देखा जाए तो 17 जो ये नगर निगम है, बीजेपी कह रही है कि करना है, सबको जीतना है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? देखिए पॉसिबल तो राजनीति है, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अगर ये विश्वास है, अगर उसमें आत्मविश्वास है, तो क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता है 12 महीने काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस भी काम करती है, विश्व हिंदू परिषद भी काम करती है, और अन्य जो जितने भी सियासी दल है उनके लिए सिर्फ उनके जो पार्टी कैडर होता है सिर्फ वो काम करता है। और तो सियासी कैडर में तो ये भी है, और जितने भी राजनीतिक दल है उनमें यह है कि जब चुनाव आते हैं तब वो सक्रिय होता है, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। बात देखा जाए जब चुनाव आता है तो सब बात एक तो है कि समीकरण जो होता है, मेन समीकरण होता है, जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं चुनाव में। तो क्या अपने सारे समीकरण साधेगी? क्योंकि अभी देखा जाए तो पिछले दिनों बसपा ने जो है कि काशीराम की पुण्यतिथि पे जिस तरह से आह्वान किया है कि हर जिले में मनाया जाए, अपने टूटे हुए वोट बैंक को बटोरने के चक्कर में लगी हुई है, तो क्या बीजेपी सफल हो पाएगी क्या ऐसे वोट बैंक को तोड़ने? देखिए, तोड़-फोड़ के लिए अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो तोड़-फोड़ करने में भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे है, कितनी सक्रिय है, कि किसी छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जातिगत तौर पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, तो भी भारतीय जनता पार्टी अन्य सियासी दलों से एक कदम आगे ही है। इसमें कोई कोई मतलब ये जो हम बोल रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है। ये जो हम वो बोल रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों को आज समझ में आ रहा है, भले वो सियासी चाहे वो उनके विरोधी दल के हों या फिर इन्हीं की सत्ताधारी पार्टी के युवा, ये सबको पता है कि जातिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी लोगों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। देखा जाए तो बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस ने आदमी को बनाया है कि बुंदेलखंड से आते हैं और पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं। तो कहीं न कहीं निकाय चुनाव पे कांग्रेस की फोकस है। तो ऐसे में क्या छाबड़ी जो है वो ग्रुप का हिस्सा साबित? देखिए अगर ब्रजलाल भाभी की बात करें, जालौन से सांसद रहे, तो जब जालौन गरोठा सांसद थे, क्योंकि वहां पे वो मतलब उनकी मजबूत पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। छात्र नेता रहे हैं उस एरिया के, तो उनकी मजबूत पकड़ है। ये जो कांग्रेस ने जो एक अपना ये जो एक एग्जाम्पल के तौर पे उनको अगर बनाया है और उनसे कुछ उम्मीद कर रही है, तो मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मजबूती दिलाएंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के मजबूत होने से कुछ नहीं होता है, कैडर मजबूत होना चाहिए। अब बृजलाल खाबरी पर ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के नेताओं को एक्टिव कर सके, एक्टिव करें और फिर उनसे कहे कि आप जनता के बीच में जाइए, आप उनको बताइए कि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह एक्टिव है, और वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी एक्टिव हुए भारत जोड़ो यात्रा में, और
यूपी में ज्यादातर प्रियंका गांधी भी एक्टिव रहती हैं। अगर जब कांग्रेस का बूथ स्तर का कार्यकर्ता प्रदेश स्तर तक के लेवल तक अगर सक्रिय रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि जीत तो नहीं कही जा सकती, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा आएगा कांग्रेस। समाजवादी पार्टी की जो है कि निकाय चुनाव को लेकर के अब कहीं न कहीं ताल ठोकने के मूड में आ गए। नरेश उत्तम की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि कार्यकर्ताओं को कि आप स्तर पे सक्रिय होइए और नगर निगम निगम का जो चुनाव है, निकाय चुनाव जो है इसमें अपनी भागीदारिता को सुनिश्चित कीजिए। कहाँ वोट काटे जा रहे हैं, कहाँ वोट जोड़े जा रहे हैं, तो वोटरों के साथ लगातार आप लोग संपर्क में रहिए। नेताजी का हाल ही में देहांत हुआ है। सपा कहीं न कहीं बीजेपी के आगे थोड़ी-सी डाउन, क्या इन सब चीज़ों का इमोशनल फ़ायदा मिल सकता है इनका? देखिए, समाजवादी पार्टी में नेताजी का जो वो है, अब नेताजी का लोगों के बीच में जो जैसे पुराने लोग थे, उनका जुड़ाव है, इसमें कोई ये कोई वो नहीं है, उनका लगाव है और इसका फ़ायदा भी मिल सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि नेताजी लोगों से जुड़े हुए नेता रहे। अब ज़िम्मेदारी अखिलेश यादव पे है। अब ज़िम्मेदारी अखिलेश यादव पे है। वैसे तो बात हम लोग प्रदेश स्तर की कर रहे थे, तो नरेशोत्तम पटेल का नाम आना चाहिए था। हम अखिलेश यादव का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से सीएम रहे हैं और दूसरी बात ये क्योंकि इसी प्रदेश के ही हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव की ज़िम्मेदारी ये है कि वो नेताजी जो नेताजी का लो यादव कुछ जुड़ाव कब तक बरकरार रख सकते हैं। अगर बरकरार रखा तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये समाजवादी पार्टी सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. इस चुनाव में जो है कि देखा जाए तो बूथ लेवल का मजबूत होना जरूरी होता है और जो निकाय चुनाव है बेसिकली ये बूथ लेवल का ही चुनाव माना जाता है। तो 2024 की सर पे बीजेपी को पता करना है और अखिलेश यादव को पार्टी में जान देना है बीजेपी को यहाँ काम करने के लिए। तो इसको मजबूत करना अहम होता है। सपा क्या कुछ मजबूत कर पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर मजबूत होना है तो पहले समाजवादी पार्टी को एक होना होगा। समाजवादी पार्टी को एक होने का मतलब शिवपाल यादव से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। तो अगर हर एक होगा तो क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक इन्हीं में बटा हुआ है और यही कमजोरी रही समाजवादी पार्टी की। क्योंकि पिछले चुनाव में शिवपाल यादव लगे जरूर रहे अखिलेश यादव के साथ, आपस में कोई भी तालमेल बैठा हो, लेकिन लगे जरूर रहे, लेकिन वो बात नहीं थी। इस हिसाब से पिछले अगर चुनावों को देखा जाए, शिवपाल यादव जिस तरह से चुनावों में एक्टिव रहते थे, शिवपाल यादव जिस हिसाब से एक्टिव रहते थे, किसी भी पूरे प्रदेश में कहीं भी चुनाव हो, शिवपाल यादव की जरूर होती थी वहां पर रैली। अभी पिछले चुनाव में इतनी रैलियां नहीं हुई शिवपाल यादव की। अगर शिवपाल यादव एक्टिव हुए और फिर से अगर परिवार एक होता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसके जो परिणाम है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में भी आ वैसे देखा जाए तो निकाय चुनाव है, इसमें ढेर सारी पिछले निकाय चुनाव देखा जाए तो अनियमितताएं हुई।
प्रत्याशियों का ये कहना होता था कि जनाब हम तो जा रहे थे पर्चा दाखिला करने, हम बीच में ही उठा लिए गए। पुलिस कहती थी कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो जो लोग चाहते थे पर्चा दाखिला करना और चुनाव लड़ना, वो भी उससे वंचित रह जाते थे। तो चूंकि योगी पार्ट 2 चल रहा है और ये भी दुहाई दी जा रही है कि प्रशासन शासन सख्त है। तो क्या इस बार के निकाय चुनाव में योगी जो है कि योगी सरकार जो है कि प्रशासन और शासन को दुरुस्त कर पाएगी, क्या ऐसा होगा? देखिए, ये पॉलिटिकल हो गया है कि अब जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, तो आप कहीं भी देखेंगे चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहा मैं जा रहा था पर्चा दाखिल करने, मुझे उठा लिया गया। अब क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अब अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता ये कह दे कि मैं जा रहा था, मुझे उठा लिया गया। क्यों? अगर वो नहीं कहेगा, हारना तो है, अगर उसको लग रहा है मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, अगर उसको हारना तो है, तो अब क्या कहेगा? आरोप तो लगाना है, विपक्ष का मतलब ही आरोप लगाना है, तो वो तो आरोप लगाएंगे ही। तो ये पॉलिटिकल हो गया। अब अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर ये कहेंगे देखा पिछले चुनावों में जब होते थे समाजवादी पार्टी सरकार में, तो लोग उठा लिए जाते थे। मेरी सरकार में एक बंदे ने ये नहीं कह पाया कोई कि मुझे उठा लिया गया, एक प्रत्याशी आरोप नहीं लगा पाया। तो विपक्ष का मतलब आरोप लगाना है, तो आरोप प्रत्यारोप का तो जो दौर जारी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगा। वासिफ ये निकाय चुनाव है और इनमें जो है कि जनता के बीच में जो भी जाता है वो अपनी वोटों को लेकर हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये व्यवस्था कर रही है। देखा जाए तो इस समय बीजेपी जो है कि वो सपा के ऊपर लगातार काउंटर करती आई है कि सपा ऐसे, सपा वैसे, पिछली सरकार ऐसे, पिछली सरकार वैसे। नेताजी का अभी हाल ही में जब देहांत हुआ है तो बीजेपी के सारे पॉलिटिशियन गए हैं और उनको मतलब श्रद्धांजलि दी है। तो इसका एक निगेटिव प्रभाव भी तो आता है। देखिए, इसका नेगेटिव प्रभाव तो क्या आएगा, जो नेताजी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं, उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने नेताजी के साथ काम किया है या जिनको नेताजी ने खुद चलाया है राजनीति में। और क्योंकि जो छात्र राजनीति है, वो नेताजी की ही देन है। उनको हमेशा नेताजी ने ही बढ़ावा दिया है। जब जब बहुजन समाज पार्टी सरकार आई, तो छात्र चुनाव पे अंकुश लगा कि नहीं होंगे बैन। और जब जब समाजवादी पार्टी सरकार आई, तो छात्र राजनीति फिर एक बार उठी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नेताजी के चाहे उनके व्यक्तिगत जो संबंध थे, वो हर राजनीतिक दल से थे और मजबूत थे। ऐसा नहीं कि अगर विरोधाभास है या कुछ है तो उनकी कोई बुराई है। उनके आपस में कभी ना कोई बुराई नहीं रही। वो व्यक्तिगत संबंध उनके है और मजबूत थे। वो अभी दिख गया है कि पूरे देश ने देखा कि नेताजी के संबंध कैसे थे। वासिफ जैसे देखा जाए तो बीजेपी के बाद सपा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं जनाधार नजर आ रही है। छोटी पार्टियां जो है वो काफी गुलखिला देती है। बात की जाए भाजपा की तो अपनी सावधान यात्रा निकाल रही है। ये इन निकाय चुनाव की छोटी पार्टियां अपने प्रभाव को देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उनका प्रभाव तो होता है। क्यों? अगर प्रभाव ना होता तो क्षेत्रीय दल क्यों बना? वो जब इंसान को पता चल जाता है कि हम इस जगह मजबूत है, तो पहले तो वो प्रधानी लड़ेगा, फिर धीरे धीरे कि अपने घर के या परिवार के दोस्त को जिला पंचायत चुनाव लड़वा देगा। अगर शहरी स्तर पे पड़ता है तो चेयरमैन ही लड़वा दिया। तो ये असर इसका पड़ता है। तो जब उन्होंने देख लिया कि हम पॉलिटिकल तौर पे मजबूत है, उन्हें पार्टी बना दी। अब क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे, और उसके बाद जब अभी मौका दिखा चुनाव में, तो इधर आ गए समाजवादी पार्टी के साथ। अब जब समाजवादी पार्टी में सरकार नहीं बन पाई, तब बाद में बता दिया कि अपनी जान को धोखा दिया। अब उनका आपस का क्या है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन प्रभाव छोड़ेंगे। तो कुल मिला-जुला कर देखा जाए तो जो भी पार्टियां हैं अपने-अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है।